बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। दोनों वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज आज़ाद उम्मीदवार जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सिटी 41 ने हासिल कर लिए। मटका के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर कामयाब हो गए। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट हासिल कर सके। आपको बताते चले, शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। दोनों वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सिटी 41 ने हासिल कर लिए। मटका के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर कामयाब हो गए। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट हासिल कर सके। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। दोनों वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सिटी 41 ने हासिल कर लिए। मटका के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर कामयाब हो गए। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट हासिल कर सके। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में टर्नआउट 50% रहा। 6545 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। वार्ड नंबर 1 में 7330 में 3291 अफराद ने वोट कास्ट किया। वार्ड नंबर 2 में 6948 में से 3254 ने वोट कास्ट किया। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चले, शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में टर्न आउट 50% रहा। 6545 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। वार्ड नंबर 1 में 7330 में से 3291 अफराद ने वोट कास्ट किया। वार्ड नंबर 2 में 6948 में से 3254 ने वोट कास्ट किया। आपको बताते चले, शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में टर्नआउट 50% रहा। 6545 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल। झंग में ब्रायलर की कीमत को भी पड़ लगे। कीमत 300 रुपए से भी तजावुज कर गई। रिपोर्ट देखिए। जंग में मार्केट कमेटी कीमतों पर काबू पाने में नाकाम। ब्रायलर की कीमत 300 रुपए से भी तजावुज कर गई, जबकि मटन की कीमत 1000 रुपए किलो से भी बढ़ गई। शहरियों और दुकानदारों की जानिब से सरकारी सतह पर कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। चिकन की प्राइस में चेक एंड बैलेंस करें। हुकूमत का रेट 316 रुपए और यहाँ पे कोई दुकानदार 350, कोई 360 के दे रहा है। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी 316 रुपए किलो, जबकि अंडे 177 रुपए फी दर्जन हो गए। जबकि सब्जियों और फलों किया गया। शहरियों का कहना था कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट आउट होकर रह गया। जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों ने कहा मकई 800 रुपए से 1300 रुपए मन हो गई। सोयाबीन 60 से 116 रुपए हो गई। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कीमतों में इजाफे को सरकारी सतह पर कंट्रोल करने की बजाय मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट में इजाफा किया जाता रहा है, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। टोबर चिन्यूट की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स आसमान पर, आवाम शदीद परेशान।
हुकाम बाला से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। इस पर देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। तोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अदरक 405, लहसुन 250, शिमला मिर्च 113, आलू 73, प्याज 60, सब्ज मिर्च 58 और टमाटर 60 रुपए फी किलो पे फरोख्त होने लगा। इसके अलावा करेला 125, धनिया 145, लीमू 78, भिंडी तोरी 58, बंद गोभी 68 और फूल गोभी 68 रुपए फी किलो पे फरोख्त हो रही है। इसके अलावा पालक 28, खीरे 88 और घिया तोरी 20 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई में होशरबा इजाफे की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। लोबिया लिया 80 रुपए किलो तो क्या किया जरा 30 रुपए किलो। कोई चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कोई बहुत महंगी हैं। हर आदमी का हम आप एक दूसरे काटने के पीछे पड़े हुए हैं। बस अभी यही चीज़ अगर 50 रुपए किलो है, बाहर जाके बाजार में देखो वो 150 रुपए किलो में बोल रहे हैं। दूसरी जानब सब्जी मंडी चिन्योड़ में भी सब्जियों की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। टमाटर, अदरक समेत आलू, प्याज, लहसुन और मकामी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। अदरक थोम हाथ नहीं लावन दिंदा, काली मिर्च, रत्ती मिर्च, जनाब सबज मिर्च, दाने 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 धनिया इतना महंगा होया पे। महंगाई वो तो सिर पड़ती पई है। गोभी लेना है वो 100 रुपये किलो तो जेड़ी भी सब्जी पुछते हैं अगे नाल वो ढेर सारी महंगी हो गई है। पालक तुम वेख लो अगे 20 रुपये 30 रुपये मिलती ते हुण जनाब उसका भी रेट जड़ा ना 50-60 रुपये किलो। सब्जियों के अलावा फलों के रेट्स पे भी लोगों की पहुंच से दूर है। सेब 140, आम 130, अमरूद 48 और अनार 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अंगूर 295, खजूर 175 और गर्मा 95 रुपए फी किलो में हो गया। सब्जी मंडी के अलावा ओपन मार्केट में भी कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान है। कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल कदीर के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक्सिंग। मजदूरों के शहर में मजदूर ही परेशान, बेरोजगारी में इजाफा हुआ तो महंगाई ने मजदूरों के लिए जीना मुश्किल कर दिया। मजदूर कहते हैं जब से तब्दीली आई गरीब तबका पिस कर रह गया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद मजदूरों का शहर माना जाता है, जहां मजदूर तबका ही परेशानी के दलदल में फंसा नजर आता है। मजदूरों का कहना है महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि 2 वक्त की रोटी पूरा करना भी मुश्किल हो गया। रोजगार तो है ही नहीं, काफी सालों 3 साल से रोजगार ठप बिल्कुल। हम खुदकशियां करने तैयार बैठे हैं कि इस जिंदगी नालों मौत चंगी से हुकूमत से वास्ता है कि जान छोड़ दे। घी इतना महंगा हो गया है, दूध इतना महंगा है कि एक टाइम की चाय भी नहीं है ਅਸੀਂ पी सकते। ठीक है, 96 रुपये किलो घी महंगा हो गया, आटा 500-400 रुपया महंगा हो गया, मिलता नहीं है। बिल ही नहीं साढ़े को पूरे होंगे जी, काम लभदा नहीं। आटा भी महंगा, दाने 2000 ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇਣ ਅਗਲੇ, ਘਿਓ भी महंगा, की खाइए, कारोबार है कोई नहीं। मजदूरों का मजीद कहना था हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वजीर आजम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिजली का बिल अदा करना ही मुश्किल हो चुका। बच्चों की स्कूल की फीस अदा करें, बिजली के बिल दें या फिर बच्चों का पेट पालें। बिजली के बिल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਤਰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੁਲਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋ ਤਲੋਗਾਤ ਵਾਲਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਬਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिजली के बिल इन्ने कर देते हैं, गरीब बंदा खुदकशी से आउन डया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान मजदूर हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सदार सब्जी और फ्रूट मंडी में सड़कों और शेड्स की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मियां फारूक हबीब ने अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ा लगाया। उमैर अस्मत की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब सदार मंडी पहुंचे। आड़तियों और मजदूरों ने मंडी की टूटी हुई सड़कों, खस्ताहाल शेड्स, सुई गैस की अदम दस्तयाबी, खाने के लिए होटलों की कमी और दीगर मसाइल से आगाह किया। फारूक हबीब ने 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और शेड्स की मरम्मत का ऐलान किया, जबकि सैलानी लंगर खाने को फाल करने और मंडी को झंग रोड से लिंक करने वाली सड़क की तामीर की भी यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद की कुछ मार्केट्स के अंदर उन्होंने उन ठेलों को एक जैसा किया, बेहतर बनाया, वो हम इंशाल्लाह आपको बना के देंगे ताकि जो बाहर से भी आए उसको पता चले कि यार इस मंडी में एक बेहतर अंदाज से जो है वो काम हो रहा है। दूसरा, ये जितने आपके जो शेड है ये मुझे नजर आ रही है, शेड की हालत
ये जब मंडी बनी उस वक्त बनाए गए। इंशाल्लाह इन शेड्स की बेहतरी के लिए आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह टेंडर लगने जा रहा है, इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से फर्रुख हबीब का कहना था, चोरी की बात करने वालों के दिल में चोर है। साफ और शफाफ इंतखाबात का मुस्तकबिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसका जिक्र आयन में भी मौजूद है। 90 लाख पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में बैरून मुमालिक मुकीम हैं। उनके पैसे तो अच्छे लगते हैं, मगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इंतखाबी इस्लाहात के लिए इलेक्शन कमीशन और साबिका हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। साफ और शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ओवरसीज को वोटिंग राइट दें। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो सालाना $30 अरब इस साल भेजे हैं उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को, 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका पैसा अच्छा लगता है। उनकी पाकिस्तान के लिए हर मौके के ऊपर जो खिदमत है वो अच्छी लगती है, लेकिन जब वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, जब उनको वोटिंग राइट देने की बात आती है तो हम कहते हैं कि हम उनका राइट उन्हें ना दें, वो छीन लें। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ये बताना पड़ेगा कि जब ईवीएम का इस्तेमाल इलेक्शन एक्ट 2017 जो कौमी असम्बली से कानून पास हुआ है उसमें मौजूद है, ओवरसीज को वोटिंग राइट देने का मामला शिक नंबर 94 में लिखा हुआ है, उसके लिए पायलट्स करने थे। वजीर ममलिकत का मजीद कहना था, अवामी फलाह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तमाम लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। माशरे के कमजोर अफराद की मदद एहसास प्रोग्राम के जरिए की जा रही है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ मैं रज़मत फैसलाबाद। खबर शामिल करें, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने सड़कों पर आने की वार्निंग दे दी। कहते हैं हुकूमत के इक़्तिदार संभालने पर बिजली का यूनिट 17 रुपए का था, जो अब 30 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। एहतजाज करना आखिरी ऑप्शन है। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। की कीमतों में फी यूनिट 1 रुपए 38 पैसे का मजीद इजाफा हुआ, जिससे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के मालिकान भी परेशान हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, पानी सर से गुजर चुका है। अगर हुकूमत ने हालिया इजाफा वापस ना लिया तो एहतजाज करना और सड़कों पर आना हमारी आखिरी ऑप्शन होगी। खुदारा यूटिलिटी बिल कम करें, बिजली का रेट कम करें। अब वो टाइम ख़त्म हो गया। अब हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग बेरोज़गार हैं और परेशान हैं। ये हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 15 के बाद हम जितनी भी एसएमई सेक्टर है उनको साथ लेके भरपूर एहतजाज जो है ना ये करेंगे। जनरल सेक्रेटरी मियां तारिक ने कहा, एक यूनिट 17 रुपए से 30 रुपए का हो चुका है। तनख्वाहों समेत भारी भरकम बिल अदा करना बड़ा चैलेंज है। हम जो एम्ब्रॉयडर्ड लोग हैं, हमारा जो 40% कॉस्ट है वो बिजली की है। बिजली बहुत महंगी। जब आपकी 40% कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। इंक्रीज भी थोड़ी बहुत नहीं हुई, वो 15-16 रुपए वाला यूनिट जो है 30-32 रुपए वाला यूनिट तक पहुंच गया है। एम्ब्रॉयडरी से जुड़े कारोबारी हजरात का कहना है कि कंटेनर पर चढ़कर महंगी बिजली की मजम्मत करने वाले वजीर आजम कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर चुके हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डूबती कश्ती में एक और छेद करने के मुतरादिफ है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। कोरोना है तो क्या हुआ, पाबंदी भी नहीं मानते। फैसलाबाद में जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने हुकूमती अहकाम की धज्जियां बिखेर दी। सेक्रेटरी आरटीए और ट्रैफिक पुलिस ने चुप साध ली। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास बेग। फैसलाबाद में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बाद बस मालकान ने एक दर बंद 100 दर खुले वाली कहावत सच कर दिखाई, जो कहते हैं एक लारी अड्डा बंद तो 100 लारी अड्डा खुले, फिर भले वो गैर कानूनी ही क्यों ना हो। मिल्लत चौक, बोले दी झुग्गी और शुगर मोड़ पर बने गैर कानूनी बस अड्डे इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने लगे। ड्राइवर्स कहते हैं गली मोहल्लों और गाँव देहात से दूसरे शहरों का सफर जारी है। दलील प्रोग्राम ही है, दलील होके आ रहे हैं पिंडां दे विचों दी खज्जल खराबी हो रही है बहुत, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, 8 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ। सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से सब अच्छा है की रिपोर्ट है तो ट्रैफिक पुलिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनसीओसी के फैसले के मुताबिक बंद न करवा सकी। बस अमल हुआ तो चालान और जुर्मानों की हद तक। बस ड्राइवर्स कहते हैं 3 जगहों पर 15,000 का जुर्माना दो और मुसाफिरों से खचाखच भरी बस ले जाओ। लॉकडाउन सर भुख पई है, जिन्हें मजदूरी नहीं करनी उन्हें चोरी डकैती तो लाजमी करनी। इन्नी महंगाई जिहदा हिसाब ही कोई नहीं, जिहदा किराए ते मकान आ गरीब मर गया बिल्कुल।
पाबंदी के बावजूद इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गैर कानूनी अड्डों के बायस गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों को बिठाए ले जा रही है, मगर कोई अदारा एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद करवाने में कामयाब नहीं हो रहा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट तजावुजात की लपेट में झंग रोड पर नाजायज तजावुजात की भरमार। दुकानदारों ने 10 से 12 फीट दुकानों के आगे सामान रख दिया। ज़िले और म्यूनिसिपल अफसरान तजावुजात खत्म करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में तजावुजात की भरमार से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जंग रोड और फैसलाबाद रोड पर गैर कानूनी तजावुजात और पार्किंग स्टैंड कायम होने से शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों पर दुकानदारों ने 10 से 12 फुट आगे सामान रख लिया, जो कि जिले और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की मुबैना मिली भगत का मुंह बोलता सबूत है। दुकानों के आगे 10 से 12 फुट पड़े सामान से मेन रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। काफी ना सामान आगे चला गया है, कोई पोर्ट पास है ही नहीं जिससे बंदा पैदल चल सकता हो। कई जगह ही नहीं है फुट, जिस जगह फुट पास हो तो जगह मिले, जितने सामान पे तो फुट पास किस तरह बने। एक लगन की टप्पन की जगह ही नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी है, बंदे नूं बहुत ज्यादा ही परेशान है। मेहरबानी की जाए जिले इंतजामिया मेन शराहों पर बनी तजावुजात के खात्मे के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम करे, ताकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर न हो और हादसात को भी कंट्रोल किया जा सके। शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को तजावुजात के खात्मे के लिए अमली तौर पर इकदाम करने होंगे, ताकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर न हो और बढ़ते हादसात से भी बचा जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में 28 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में फेस्को ने 28 बिजली चोरों को धर लिया। बिजली चोरों से जुर्मानों की मद में 25 लाख रुपए से जायद रकम वसूल की गई, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए। मुल्जिमान बोगस मीटर और मेन तारों से डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। फेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिलाइम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिजली चोरों को न सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं, बल्कि FIR का इंदराज भी करवाया जा रहा है। इतवार के रोज सब डिवीजन दफातर से अमला गायब हो गया। सार्फिन के मसाइल हल किसकी जिम्मेदारी है? सार्फिन सब डिवीजन दफातर के बाहर खार होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं ओवैस सलीम। के रोज शहर की बेशतर सब डिवीजनों में दफातर से अमला गायब रहने लगा। मसाइल का शिकार सार्फिन सब डिवीजन दफातर में ख्वार होने लगे। फेस्को अफसरान की सुस्ती का खमियाजा सार्फिन भुगतने लगे। सार्फिन का कहना है मसाइल के हल के लिए सब डिवीजन दफातर पहुंचे हैं तो अमला गायब है। इतवार के रोज मीटर खराबी और दीगर मसाइल कहां से हल करवाएं? जी हमारा मीटर जो है वो काफ़ी देर से ख़राब है। 1-2 मरतबा पहले मैं इधर आया हूँ, लेकिन हमारा काम नहीं किया गया। आज इतवार वाले दिन मैं इधर आया हूँ मीटर के लिए। इधर कोई अमला नहीं है, कोई अफसर, कोई नीचे वाला अमला, कोई इधर नहीं बैठा है। हमारा ये काम कौन करेगा? लाइट की बड़ी इशू है। 2-3 महीने से बिल नहीं आ रहा, तो मैं इसी परेशानी में हूँ कि जब बिल आएगा तो किस तरह पे करेंगे। कारोबार के हालात तो आपके सामने ही हैं, लेकिन ये अमला पता नहीं क्यों अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। हम दफ्तर में आते हैं, कोई हमें मिलता ही नहीं है। ये तो इस तरह कैसे चलेगा ये निज़ाम? इतवार के रोज सब डिवीजन दफातर से अमला का गायब रहना सार्फिन के लिए दर्द सर बन चुका है। कैमरामैन एहसन सफदर के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। टोबा के मोहल्ला मुस्तफाबाद के रोड की किस्मत जाग ना सकी। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीन आला हुकाम के पास चक्कर लगाकर थक गए। इसी पर देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला मुस्तफाबाद के रोड की किस्मत न जाग सकी। आज भी जगह जगह से रोड टूटा हुआ है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सियासी नुमाइंदों की जानिब से कोई काम नहीं किया जा रहा। रोड टूट फूट की वजह से गाड़ियों को भी शदीद नुकसान होता है। जब भी मामूली सी बारिश होती है तो सड़क तालाब का मंजर पेश करने लग जाती है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार सियासी नुमाइंदों के पास गया, लेकिन किसी ने सड़क की मुरम्मत के हवाले से काम नहीं किया। ये 2-3 साल हो गए इस तरह रोड टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और ਗੱਡੀਆਂ खराब हो रही हैं, तो बन नहीं रहे रोड। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। अहले इलाका ने आला हुकाम से सड़क की मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया है, ताकि लोगों का दरीना मसला हल हो सके। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्योट का चिन्योटी रोड हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। साबिका दौर में बनने वाला चिन्योटी रोड मौजूदा दौर में भी खस्ता हाल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए।
चिन्योट में ज़िले इंतजामिया शराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा। जंग रोड से मुल्हिका चन्योटी रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ जगहों पर कई फुट पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगे। शराहों का पैच वर्क न करना पंजाब हाईवे अथॉरिटी और ज़िले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। चन्योटी रोड पर पड़ने वाले गड्ढों से बढ़ते हादसात पर शहरियों में तशवीश की लहर पैदा हो गई। फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों का कहना है कि रोड टूट फूट का शिकार होने से फर्नीचर साजी की सनत तबाह हो रही है। 10 साल हो गए ये रोड इसी तरह से है। हमारा कोई इधर कस्टमर नहीं है, कोई काम नहीं है, बच्चे भी नहीं बाहर निकल सकते। यहाँ तक कि बंदा नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकता। यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए भी लोग नहीं निकल सकते, परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादा हमने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो यहाँ पे गिरते हुए, औरतों को बच्चों को गिरते हुए तकलीफ का सामना करते हुए हमने देखा है। चन्योट की तमाम बड़ी शराहों समेत चन्योटी रोड की हालत जार को बेहतर किया जाए ताकि फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अहमदपुर सियाल के इलाका महमूद कोट में मस्जिद के लिए बनाए जाने वाले नाले की सफाई न की जा सकी। नाला बंद होने से सीवरेज का पानी एक मकाम पर जमा हो गया। मस्जिद आने वाले नमाजी परेशान हैं तो शहरी भी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अमान यासिर की रिपोर्ट देखिए। अहमदपुर सियाल के इलाका महमूद कोट में तहसील कौंसिल की मुबैना गफलत से मस्जिद के लिए बनाए जाने वाले नाले की सफाई न की जा सकी। नाला बंद होने की वजह से सीवरेज का पानी एक मकाम पर जमा हो गया, जिसकी वजह से मस्जिद आने वाले नमाजी परेशान है। मुतादिद मरतबा आला हुकाम से अपील की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का कहना था अक्सर औकात सीवरेज का पानी मस्जिद के अतराफ फैल जाता है, जिससे मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता है। बार बार सीओ साहब अहमदपुर सियाल को एप्लीकेशन दिया, कोई इस पे अमल नहीं हुआ। बिल्कुल गंदा पानी है, मस्जिद में नमाजी परेशान होते हैं, हम वुजू नहीं कर सकते। शहरियों का कहना था असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर नोटिस लेकर सीवरेज के लिए बनाए गए नाले की सफाई यकीनी बनाएं ताकि परेशानी और बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अमार यासिर, सिटी 41 अहमदपुर सियाल। आपको बताएं RSC चक 231 रेबे रसालावाला में अद्वियात कबाड़ में रखने का मामला। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सिटी 41 की खबर पर नोटिस ले लिया गया। फैसलाबाद RSC चक 231 रेबे रसालियावाला में अद्वियात कबाड़ में रखने का मामला। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सिटी 41 की खबर पर नोटिस ले लिया। स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सलमान गनी ने नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 24 घंटों में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी को रिपोर्ट पेश करेगी। सलमान गनी ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की टीमों को पीर के रोज़ RHC चक 231 में इंस्पेक्शन की हदायत भी जारी कर दी। स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने जुम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की हदायत की। CEO हेल्थ फैसलाबाद मुतलका DDHO को मेडिसिन को लॉक स्टोर में रखने की हदायत भी की गई। इमरान असलम, फैसलाबाद। झंग में इंसदादे डेंगू मुहिम के दौरान गैर फाल स्कूल्स के बायस मुश्किलात का सामना। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और उखवत फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम स्कूल्स ने इंसदादे डेंगू के हवाले से कोई इकदाम न किए। झंग में इंसदादे डेंगू मुहिम के दौरान गैर फाल स्कूल के बायस मुश्किलात का सामना है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के 27 जबकि उखवत फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम 16 स्कूलों ने इंसदादे डेंगू के हवाले से कोई इकदाम न किए। फर्नीचर हॉल्स की पहली सालगिरह पर 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद। फर्नीचर हॉल्स के CEO राना तनवीर ने हर किस्म के फर्नीचर पर 20 से 50% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। शेखुपुरा रोड पर फर्नीचर हॉल्स की पहली सालगिरह पर शहरियों के लिए 3 रोजा फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। CEO फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर ने 1 साल मुकम्मल होने पर फर्नीचर में 20 से 50% राहत दे दी, जबकि फैसलाबादियों की बड़ी तादाद फर्नीचर हॉल्स पहुंच गई। उम्मीदवार बराए सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने भी फर्नीचर हॉल्स का दौरा किया। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम ने भी फर्नीचर हॉल्स का दौरा किया। आतिफ मुनीर और राना सिकंदर आजम का कहना था कि फर्नीचर हॉल्स की मकबूलियत राना तनवीर की कामयाबी को जाहिर करती है। शहरी बेहतरीन और सस्ते फर्नीचर की सहूलत से लाजमी इस्तेफादा करें। राना तनवीर साहब और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ये बता रही है कि 1 साल इन्होंने कामयाबी से मुकम्मल किया, जिसमें इनके क्लाइंट्स ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया, इनके फर्नीचर को, इनकी क्वालिटी को। और इन्होंने जो हम 2 या 3 शोरूम से अपनी मुकम्मल घर की एक चॉइस मुकम्मल करते थे, एक छत के तले इन्होंने वो मुहैया की। वो फर्नीचर जो आप मसलन 3 लाख में कहीं से लेते हो
उसकी कीमत पहले ही 1.5 लाख है। उस 1.5 लाख में से फिर 20% या 50% इन्होंने मुख्तलिफ आइटम्स पे रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं ऑफर है शहरियों के लिए और इसे उन्हें अचीव करना चाहिए। सीईओ फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर ने कहा कि बच्चियों के जहेज को मद्देनजर रखते हुए फर्नीचर हॉल्स का मंसूबा शुरू किया। फर्नीचर जो होता है ना हमारा, हम जो काम करते हैं ये घरों में हम अपनी बेटियों को जहेज पे देते हैं और जो ये अगले घर में जाता है ना तो और उन लोगों के लिए एक मिसाली काम होना चाहिए ताकि हमारी बहनें हमारी बेटी जब दूसरे घरों में जाएं तो उनको कोई ये ना कह सके कि आप जो फर्नीचर लेके आए हैं अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसलिए हम मुनासिब कीमत पे ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेटियाँ या बहनें जब अगले घरों में जाएं तो खुश खुरम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। फर्नीचर खरीदने आई खातून ने फर्नीचर हॉल पर मौजूद फर्नीचर की क्वालिटी को बेहतरीन करार दिया। इनका कहना था कि फर्नीचर हॉल्स पर रायती नरखों पर अच्छा फर्नीचर फराहम किया जा रहा है। ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ हर किस्म का फर्नीचर यहाँ मौजूद है और जो इन्होंने डिस्काउंट दिया वो बेहतरीन डिस्काउंट है। इसमें हम ख़वातीन समझती हैं कि काफ़ी बेहतर है। यहाँ अगर हम बच्चों की शॉपिंग के लिए आए और बेटियों के जहेज़ की शॉपिंग करें तो मुझे लगता है कि 50% हम बाज़ार से रियायत तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। फर्नीचर हॉल्स ने 1 साल के कलील अरसे में फैसलाबाद में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।